नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत एक रहस्य बन चुकी है और अब ये मामला सिर्फ एक मौत तक सीमित नहीं रहा। ये एक ऐसी कड़ी बन गया है जो सिस्टम की सच्चाई, भ्रष्टाचार, प्रशासन की जवाबदेही और न्याय प्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। 18 मार्च को विमल नेगी का शव गोविंद सागर झील से बरामद हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस की भूमिका और पेन ड्राइव जैसे सबूतों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उन्होंने पूरे राज्य को हिला दिया है। शिमला हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां सरकार और कोर्ट के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कोर्ट ने इस मामले में कड़े शब्दों में सरकार से पूछा कि आखिरकार सीबीआई जांच में सरकार को दिक्कत क्या है। अब सबकी निगाहें टिकी है 23 मई पर, जब हाई कोर्ट ये तय कर सकता है कि ये मामला अब राज्य पुलिस के हाथ में ही रहेगा या देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपा जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, किन किन मोड़ों से होकर गुजरा है विमल नेगी का केस, और क्यों ये केवल एक केस नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर झांकने की एक खिड़की बन गया है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के सीनियर इंजीनियर विमल नेगी को 18 मार्च को वो अचानक लापता होने के बाद मृत पाए गए थे। उनका शव बिलासपुर के गोविंद सागर झील से बरामद हुआ था, लेकिन ये मामला यहाँ से उलझता ही चला गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विमल नेगी की मौत 11 या 12 मार्च को ही हो गई थी, जबकि शव 18 मार्च को मिला। यानी बीच के 6-7 दिन क्या हुआ, वो कहाँ थे और उनकी मौत के बाद झील तक उनका शव कैसे पहुंचा, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि उनके शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी चोट नहीं थी, जिससे ये और रहस्यमय बन जाता है कि आखिरकार उनकी मौत का कारण क्या था। इस मौत को अब सिर्फ एक दुर्घटना कह देना आसान नहीं रहा, ये एक गंभीर जांच का विषय बन चुका है। जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई। 21 मई को अभी हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अहम मोड़ आया। कोर्ट ने सरकार से सीधे सवाल किया कि आखिरकार सरकार को सीबीआई जांच में आखिर समस्या क्या है। सरकार ने जवाब में कहा कि राज्य पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है और उसे थोड़ा और समय चाहिए, लेकिन कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हम यहाँ किसी का मॉरल बूस्ट करने नहीं बैठे हैं। कोर्ट के इस कमेंट ने साफ कर दिया है कि अब ये मामला केवल जांच का नहीं, जवाबदेही और पारदर्शिता का भी बन चुका है। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने कोर्ट में दलील दी कि अगर केस सीबीआई को दिया गया तो राज्य पुलिस का मनोबल टूट जाएगा, उनका मॉरल डाउन हो जाएगा। उन्होंने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर गठित एसआईटी इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है। हालांकि उन्होंने कोर्ट में ये भी स्वीकार किया कि एक एएसआई द्वारा एक महत्वपूर्ण पेन ड्राइव को छिपाने का मामला सामने आया है। इसके बावजूद उन्होंने पुलिस टीम पर भरोसा बनाए रखने की अपील की और कहा कि हमें थोड़ा और वक्त दिया जाए, एसआईटी की जांच पर भरोसा रखा जाए। हमने एक ऑब्जेक्शन लिया था, मैं उसमें क्लियर कर दूं। कोई भी रिपोर्ट जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट की जाती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस पर कॉल लेनी होती है कि हम करें नहीं करें, लेकिन हम उस पर ये हमने कहा कि अभी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में मेयर बंडल ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है। दैट रिपोर्ट इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ स्टेटमेंट्स एंड दैट स्टेटमेंट्स based on such statement a conclusion is arrived by the inquiring officer. So हमारा ये मानना था कि अगर इंक्वायरिंग ऑफिसर किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं और किसी को उसमें इंडिक्ट किया जा रहा है तो उनको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन ऑफिसर का कहना है कि ये मेरा जॉब नहीं है, मैं सिर्फ इंडिक्ट कर सकता हूँ, मैं उनको फेयर अपॉर्चुनिटी, बाकी अब कमीशन ऑफ इंक्वायरीज करें, बाकी कुछ और करें, तो वो आदमी अपना लड़ता रहे ज़िंदगी भर, लेकिन मैं अपनी रिपोर्ट में जो कह दिया वो कह दिया। तो सरकार ने मान लिया, उसके बाद सरकार ने वो रिपोर्ट ले ली। हालांकि लीगल प्रिंसिपल सेटल्ड है कि अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप लग रहा है तो मुझे मौका मिलना चाहिए उस आरोप को रिबट करने का। तो वन साइडेड रिपोर्ट है सर? मेरे अनुसार वो रिपोर्ट जो है वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं, क्योंकि मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है, इंक्लूडिंग द ऑफिसर्स, पर हाँ जिनके ऊपर, पर उन ऑफिसर्स को वो स्टेटमेंट जो दूसरे लोगों की है, जो एलिगेशन लगाए गए हैं, वो स्टेटमेंट्स कभी नहीं दी गई हैं। हमारा मानना था अगर फेयर फैक्ट फाइंडिंग होना है, फाइंडिंग तभी होगी अगर सब लोगों को पक्ष सुना जाएगा और पक्ष विपक्ष की को मौका मिलेगा एक दूसरे की बात को
काटने के, जैसे हम कोर्ट में करते हैं। इस केस का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा था वो पेन ड्राइव का, जो नेगी के शव के पास से मिली थी, लेकिन जिसे एसआईटी को सौंपा ही नहीं गया। सरकार ने कोर्ट में माना कि बिलासपुर के एक एएसआई पंकज ने इस पेन ड्राइव को छुपाया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी अहम सबूत को जानबूझकर गायब किया गया? अगर हाँ, तो इसके पीछे किसका हाथ था? क्या कोई बड़े स्तर का दबाव बनाया जा रहा था? ये एक साधारण सी लापरवाही नहीं, बल्कि जांच की दिशा बदल सकने वाले मोड़ बन सकता है, क्योंकि इस तरह से सबूतों से छेड़छाड़ करना आपराधिक है और एक सबूत का गायब होना इस मामले में एक बहुत बड़ी कड़ी बन सकता है, कड़ी बन गया है कि आखिरकार वो पेन ड्राइव क्यों वहां से गायब किया गया और इसके पीछे किसका हाथ था। वहीं याचिकाकर्ता के वकील राजीव राय ने कोर्ट में बेहद गंभीर और संवेदनशील आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विमल नेगी की मौत एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति की उस लड़ाई का परिणाम है जो उसने सिस्टम में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी थी। उनका कहना है कि पावर कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नेगी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि विमल नेगी को नाजायज यानी गलत काम करने के लिए, शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें दबाव दिया गया, उन पर उन्हें दबाया गया और अब वक्त है सच्चाई सामने लाने का और इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है। देखिए, डीजीपी ने अपनी अलग रिपोर्ट दी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिमला ने अपनी अलग रिपोर्ट दी है। उन दोनों रिपोर्टों में वेरिएशन तो है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो आपके डीजीपी साहब का कहना है कि वो पेन ड्राइव जो है वो हमारा जो है सो वो क्यों नहीं ट्रेस आउट हुआ टाइम से, लेकिन जो हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनका कहना था कि इनिशियल एसआईटी जो कंस्टिट्यूट की गई थी वो कंस्टिट्यूट की गई थी डीजीपी के द्वारा और जो डेड बॉडी रिकवर हुई थी उस एसआईटी के द्वारा रिकवर हुई थी और उसका पोस्टमार्टम वगैरह, इंक्वेस्ट रिपोर्ट वगैरह सारी की सारी उनके द्वारा बनाई गई थी। तो फर्स्ट हैंड जो भी कुछ था उनके जो फर्स्ट एसआईटी के पास था। सेकेंड एसआईटी बाद में कंस्टिट्यूट हुई है जब एफआईआर हुई है तब। तो इस माने में थोड़ी सी वेरिएशंस तो हैं। देखिए, अदालत ने कहा है कि अदालत जो है इट विल नॉट बी स्वेड विद द इमोशंस बट इट विल रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग ऑफ इन द जजमेंट बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स व्हाट एवर दैट हैज़ बीन सप्लाइड बाय ऑल द पार्टीज कंसर्न। तो इस बारे में सारी की सारी चीज़ें जो है सो अदालत ने आप लोगों के समक्ष पूरी तरह से सुना, 2 घंटा दिया, सभी को बोलने का मौका मिला, सभी को अपना पक्ष रखने का मिला, सारे तमाम दस्तावेज देखे गए। अब ये अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि अदालत ने जो फैसला देगी। ये मामला अब सियासत के गलियारों में भी गूंज रहा है। आपको पता ही होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सीधे तौर पर मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार के पास छुपाने को कुछ भी नहीं है तो फिर सीबीआई जांच से वो क्यों डर रहे हैं। उधर प्रशासन ने भी कुछ कार्रवाई की है। एसडीएम हरिकेश मीणा को भी छुट्टी पे भेज दिया गया, जबकि एक अधिकारी देशराज को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन याचिकाकर्ता अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। अब वो डायरेक्टर पर्सनल के तबादले की भी मांग कर रहे हैं, जो नेगी के कार्यालय के दौरान प्रभावशाली पद पर थे। अब इस पूरे मामले की अगली बड़ी तारीख है 23 मई, जब शिमला हाई कोर्ट ये फैसला सुना सकता है कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा या नहीं। ये केवल एक तकनीकी फैसला नहीं होगा, ये तय करेगा कि न्याय की प्रक्रिया पर जनता का विश्वास कितना गहरा है। राज्य सरकार अपनी पुलिस पर भरोसा जता रही है, विपक्ष सीबीआई की मांग कर रहा है और जनता सच्चाई जानना चाहती है। अब देखना है कि अदालत का फैसला किस ओर जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और इस ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।